हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या देंगे, क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी ये वाली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप पार्ट लेना अपने से, ठीक है। और गाइडेंस तो सभी के लिए रहती है, तो ध्यान रखना। ओके अगर आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या कॉल पे डिस्कस करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं, या जन्म पत्री चेक करानी हो तो भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से 30 सितंबर, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 5 of swords and judgment। आप सैड ज़्यादा दिख रहे हो थोड़े। इमोशनल साइड, अकेलापन महसूस होना या लोगों से दूर रहना, ये सब आपको इस टाइम में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, हो सकता है आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हो बुरे, जहाँ किसी ने आपको चीट करा, धोखा दिया आपको, या कोई ज़रूरत के वक्त आपके काम नहीं आया। उन सब चीज़ों का आपकी सोच पर बहुत प्रभाव जैसे कि पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से इस टाइम में जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी 21 से 30 सितंबर के बीच में, वो रहेगी अकेला रहना। अकेलापन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अकेलेपन में आप अकेले, हो सकता है कहीं ट्रैवल करने जाओ, सोलो ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं वो भी हो सकती है पॉसिबल, या फिर आप मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना ज़्यादा प्रेफर करोगे रादर देन कि आप सोशल हों। आपको सोशल होना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो इन 10 डेज़ में। साथ ही यहाँ पर देखो, क्लियर मैं आपको कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी पर, स्पेशली किसी क्लोज़ वन पे, क्योंकि क्लोज़ वन को ही हम बहुत विश्वास करके सीक्रेट बताते हैं, चाहे कोई हमारे दोस्त हों या कोई फैमिली मेम्बर है। पर सिचुएशन बदलती रहती हैं, हमें नहीं पता कि किसके मन में क्या चल रहा है ट्रूली। ओके, फैमिली मेम्बर को तो चलो एक बार साइड कर देते हैं, बट दोस्तों के रिगार्डिंग आपको पता ही नहीं चलेगा कोई आपका सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए आपके साथ है, या किसी को आपसे अंदर ही अंदर जेलसी है और वो आपको फिर गलत एडवाइस भी दे सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है एक तो, या वो आपको मतलब किसी और तरह से चीट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ हुआ था तो क्या रीज़न था, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यस, ऑलरेडी या तो आपकी लाइफ में किसी ने धोखा दिया है अभी, ठीक है, उस वजह से आप बहुत परेशान रहोगे इन 10 डेज़ में भी उन मेमोरीज़ को याद करके, क्योंकि दिल से निकलना जैसे दिमाग से निकलना पॉसिबल नहीं है। वो इंसान कोई सामने आ गया, सडनली हो जाता है ना, या उस नाम का कोई इंसान आ गया आपके सामने, तो आपको एकदम से लगेगा कि अरे मतलब कि याद आ जाएंगी सारी चीज़ें पिछली। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है। इसलिए देखो, अगर अभी तक आपको किसी ने चीट वीट नहीं करा है, कोई धोखा नहीं मिला है, देन
बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है तो प्लीज़ आप पुरानी यादों को याद करके इतना परेशान ना हों कि आप आने वाले कल को या प्रेजेंट को एंजॉय ही ना करो, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में होगी वो होगी कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे से आपके इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अगर आप जॉबलेस हो तो बहुत बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए जहां आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज वगैरह मिल जाए, ओके, या रुका हुआ धन मिलना। और बिज़नेस है तो बिज़नेस बहुत अच्छा आपका ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। और यहाँ आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी आपको अपनी लाइफ की स्टार्ट करनी पड़ेगी उन लोगों को जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। कि मान लो जैसे मैंने कहा ना कि अगर किसी ने धोखा दे दिया तो ऑब्वियसली दुख होना नेचुरल बात है कि दुख हो रहा है आपको। लेकिन आप उसे सोच सोच कर पिछले अगर चीज़ें हो चुकी हैं तो उसके बारे में महीनों सालों पहले चीज़ हो गई थी उसके बारे में आज आप डिस्कस करो, आज आप टेंशन लो, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, ये मैं कहूँगी। लेकिन अगर इन 10 डेज़ की अगर स्पेशली बात की जाए तो इस दौरान ज़रा केयरफुल रहना, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना आप लोग, ठीक है। क्योंकि दोस्त के भेस में कोई आपका हिडन एनिमी भी आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ईगो से दूर रहना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आपको अपने बिहेवियर में लाने पड़ेंगे। अगर आप बहुत नेगेटिव रहते हो, नहीं है चीज़ें, बहुत ही आइसोलेशन टाइप में हो, तो इस आइसोलेशन का यूटिलाइज़ करो अच्छे से, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे जब याद होगा आपको, लोग 2 साल तक घर से में बाहर नहीं निकले थे तो कितनी चीज़ें करते थे। कोई कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीख रहे थे घर में रहकर, या कोई मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में जा रहे थे, बुक्स की नॉलेज ले रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ आपके लिए एक एडवाइस है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को अपनाओ। आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं या कमियां हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुराई हो, बट कभी कभी अहंकार वाली चीज़ आ जाती है किसी किसी में, ओवर कॉन्फिडेंट फील करना या कुछ चीज़ें। तो पहली चीज़ तो यही कि एक तो नेगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान लगाएं, अपने चक्रास को बैलेंस करें, बॉडी चक्रास को, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि आपको ईगो से दूर रहना है, अहंकार नहीं होना चाहिए। भले ही आप कुछ भी अचीव कर लो लाइफ में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने ईगो कराना मतलब अहंकार आया आपके अंदर किसी भी चीज़ का, तो आप उसके कर्मों को भुगतने के लिए भी देन रेडी रहना। ये आपके लिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स, एंजल्स आपको रिजल्ट देंगी पक्का से। इसलिए एक आपके पास जैसे कि टाइम है, ईश्वर यहाँ आपको टाइम दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप को बदल सकते हो, थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो, देन प्लीज़ डू इट, ओके। साथ ही आपको एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का चलो हो गया, कर्मों का आपका हो गया कि अच्छे कर्म करो, देन अच्छा ही आपके साथ आगे होगा। और किसी को नीचा नहीं दिखाना है, अपने शब्दों से किसी को हर्ट मत करना, ये भी आपके लिए यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ कुछ होगा अच्छा, आपको कोई जीत मिल रही है किसी चीज़ में। ये देखो कभी कभी क्या होता है, लोगों की शादी फिक्स होती है तो भी उनके अंदर अहंकार आ जाता है बेकार में, ठीक है। किसी की अच्छी जॉब लग गई तो वो आ गया, किसी ने कुछ बना लिया तो भी आ जाता है। जिस पे नहीं है ना, फिर उसको थोड़ा सा वो डाउन फील कराते हैं, चाहे इंटेंशनली ना हो वो चीज़ें, ठीक है, जाने अनजाने में हो जाए, बट वो चीज़ हो जाती है। तो आपको अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो किसी को प्लीज़ नीचा नहीं दिखाना, किसी को डीमोटिवेट मत करना, किसी से कोई बहसबाजी में मत पड़ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, अगर कुछ डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, लेकिन वो डाउट आपके जो कम्युनिकेशन हो, आपको मतलब बातचीत करने में ना आपके बातचीत का कुछ ऐसा रहेगा इस टाइम में कि सामने वाले को लगेगा ये ईगो में है बहुत ज़्यादा। इसलिए अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके ना, सोच समझ कर मतलब शब्दों का प्रयोग करना,
ठीक है, बिकॉज़ ये चीज़ होगी और फिर दूसरा इंसान परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और कुछ लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं ऐसा, कुछ के साथ नेचुरली भी हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप बात करते करते क्या बोल गए और सामने वाला हर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहने की यहाँ आपको सलाह दी जा रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, आप प्राणायाम ज़रूर करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पानी के लिए भी मैं कहूँगी ठीक क्वांटिटी में पियो। पानी वेस्ट नहीं करना, ये भी मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी। मेनली आपके देखो फाइनेंसेस इस टाइम में इम्प्रूव होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर, अचीव कर रहे हो, कुछ भी अच्छा अचीव कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो है फाइनेंसेस। बाकी टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, वो चेंजेस आपको हो सकता है कि फ़िज़िकली भी लाने पड़ें, कि हाँ आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस वगैरह करनी पड़े। ठीक है, तो अपने कर्मों पे ज़्यादा आपको मतलब कि रखना है यकीन, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको पक्का मिलेंगी। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। लीव इन द प्रेजेंट, यस यही मैंने आपसे कहा था कि अगर पास्ट में किसी ने आपको हर्ट करा था, धोखा दिया था, तो उस चीज़ को आप आज भी याद करके जो है परेशान ना होइए प्लीज़। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। ओके, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, कल की भी ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा नहीं होगा, जो है वो आज है, बस यही सत्य है लाइफ का। तो प्रेजेंट को अच्छे से जीना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ओके, हर रिश्ते का एक जीवन काल होता है और वो कभी ना कभी ख़त्म होता ही है। अगर कोई आपकी लाइफ से गया, किसी ने आपको छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, तो उसे याद करके आप परेशान मत होइए। शायद आपकी लाइफ में उसका इतना ही टाइम था लिखा हुआ कि आप इतने टाइम ही साथ में रहोगे। ना एक सेकंड आप 1 मिनट ज़्यादा रह सकते हो किसी के साथ, ना ही कम रह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर आप किसी चीज़ का बहुत समय से वेट कर रहे हो, मे बी आपकी मैरिज या करियर हो गया या कुछ और चीज़ें, कोई भी ड्रीम है आपका जो पूरा नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करने के बाद भी चीज़ें नहीं होती हैं ना बहुत बार, तो आप ये समझो कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग निश्चित है। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, अपने एफ़र्ट्स करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आप तक पहुंच कर ही रहेगी, आपको मिलकर ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ईश्वर खुद उसके लिए रास्ते बनाएंगे, लेकिन हाँ आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हो कि यस आपको एफ़र्ट करना है, तभी तो कुछ भगवान देंगे कि हाँ इसको कोई चीज़ पाने की इच्छा कितनी ज़्यादा है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस वृश्चिक राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी। ओके, कोई अगर आपको फूल बना रहा है, आपको नीचा दिखाता है, कुछ भी करता है, जज करता है कि नहीं आप इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपको यकीन रखना चाहिए खुद पर कि यस आप भी हर एक अच्छी चीज़ के लायक हो, डिज़र्व करते हो, वर्दी हो। ठीक है, कि आपकी वैल्यू है, खुद की कदर करना सीखिए, दूसरों को तो छोड़ दीजिए। ठीक है, खुद को मानो कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो लाइफ में, गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, वेल्थ, करियर, हर चीज़। ओके, इमेजिन वॉट यू कांट से टू अदर्स, दिस इज़ वॉट यू शुडंट बी
सेइंग टू योर ओन सेल्फ स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। यस आई सेड कि ना आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके इस चीज़ का ध्यान रखना। बी पॉजिटिव प्लीज़। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। खुद से इतना प्यार करो जैसे आप अपने बच्चों को करते हो। बच्चों के लिए हम हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, दिन रात सोएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो हम आलसी हो जाते हैं ना, तो वो आलस बच्चों के लिए नहीं होता हमारे अंदर। तो सेम चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। ओके कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। आपको हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आगे बढ़ते रहो लगातार। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम सफलता के कितना नज़दीक हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ थोड़ी ना दिख रही है कि हाँ हम बहुत ही कॉर्नर पे आ गए हैं, 10 सीढ़ी कामयाबी की हम चढ़ चुके हैं। बट क्या होता है, बहुत एफर्ट्स कर लिए ना, थक जाता है कई बार इंसान, तो वो चीज़ नहीं होनी है आपके साथ। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर ट्रू फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। ओके कुछ दोस्त कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं और वो ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ओके तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।